नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में 24 और 25 मई को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी जाएंगे। नीति आयोग की बैठक को लेकर यह खबर नहीं है। खबर है नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होने जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पहले कुशासन का पहुंच जाना। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है और इस तिहार में किस तरीके का खेल हो रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से जबरदस्ती भीड़ लाने का काम हो रहा है, टैक्स पेयरों के पैसे फूके जा रहे हैं, निराकरण के नाम पर कागज में शिकायत ली जा रही है और कागज में ही निराकरण हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस सुशासन तिहार में अधिकारियों के रवैये की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में कौन सा कुशासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहले दिल्ली पहुंच गया है? सवाल मुख्यमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को आयोजन बता देने के बाद मचे बवाल का नहीं है और न ही चित्रकोट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल माना जाता है वहां हुए विवाद का। ये पूरा विवाद क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बेटी दामाद से जुड़ा मामला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम दोनों पार्टी हाईकमान से मिलकर मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह की शिकायतें हुई है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के नाम से सत्ता और उनसे जुड़े मंत्रियों का खेल रहा है, क्या काला चिट्ठा सब पहुंच गया है। क्योंकि जिस तरह की करतूत सामने आ रही है मंत्रियों के, किस मंत्री का नाम दें? क्या बात की शुरुआत महिला एवं बाल विकास लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में हुए 40 करोड़ के कमीशन खोरी से शुरू करें? हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर अलग से एपिसोड बनाएंगे। या फिर राम विचार नेताओं के लगातार कभी जनता से दुर्व्यवहार, याद कीजिए कोरबा में किस तरीके से लखनलाल देवांगन और वे स्वयं जनता के साथ घिर गए थे। या फिर सुशासन तिहार के दौरान कलेक्टर के प्रोटोकॉल नहीं अपनाने की भी शिकायत ऊपर तक पहुंची है। इसके अलावा भी कुछ विधायकों की करतूत सामने आई है और सरकार यदि कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लगातार यदि स्वास्थ्य सुविधाओं का कहीं अता पता नहीं है, स्कूल बंद करके शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या ये तमाम मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नजर में विष्णुदेव साय खलने लगे हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा? या फिर ओपी चौधरी को लेकर जो सवाल उठे हैं, जिस तरीके से युवा गुस्से में, यदि आप युक्तियुक्तकरण या 57,000 भर्ती की गारंटी जैसी खबरें आप लगाएंगे तो जो प्रतिक्रिया आती है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। पूरी तरीके से युवा यदि ओपी चौधरी से नाराज है तो क्या आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इस पर भी फैसला होगा। कानून व्यवस्था को लेकर विजय शर्मा बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और यदि ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने आंखें बंद कर ली है, लगातार गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं, जेलों में अपराधियों को सुविधाएं मिलने की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम अरुण साव के जल जीवन मिशन की बदहाली की नई नई कहानियां आ रही हैं और इन मामलों को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के गांव के लोग इस गर्मी में पीने की पानी तक के लिए परेशान रहे, तो क्या
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का छत्तीसगढ़ में बंटाधार हो चुका है। कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन के करतूत को लेकर जो शिकायतें प्रधानमंत्री तक पहुंची है, उसके जांच का भी खाका तैयार हो गया। हम विस्तार से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले इस जांच में आ रहे हैं और कितने गांव जांच में आ रहे हैं। तब ऐसे में खुद यदि विष्णुदेव साय घिरे हुए हैं कई आरोपों से, याद कीजिए आपकी कुछ महीने पहले किस तरीके से मिसेस सीएम ने कहा था कि सुपर सीएम मैं हूं, और इस बात को लेकर कांग्रेस ने विष्णुदेव साय को घेरा भी था। और अब जो मामला आया है वो पर्यटन क्षेत्र चित्रकूट का है, बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र। यहां आने जाने वालों के लिए लोहड़ीगुड़ा जो गांव है, वहां की ग्राम समिति ने एक समिति बनाकर गांव के आय के लिए एक नाका तैयार किया था, जिसे गांव वाले ही संचालित करते हैं। कहा जाता है कि 15 मई को चित्रकूट जलप्रपात में पर्यटन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बेटी दामाद पहुंचे थे या पहुंचने वाले थे, और उसे लेकर एसडीएम नीतीश वर्मा ने नाका चलाने वालों को फोन करके कहा था कि मुख्यमंत्री के बेटी दामाद के लिए मुर्गा मटन भात की व्यवस्था करनी है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर इसे बोकरा भात भी कहा जाता है। और इस पर नाका चलाने वाले ने जब मना कर दिया तो एसडीएम को ये नागवार गुजरा और उन्होंने न केवल नाका का संचालन बंद कर दिया, बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 126/2 और 189/2 के तहत अपराध भी दर्ज कर दिया। खूब बहस हुई है दोनों के बीच, आप ये वीडियो देखिए। और जब 15 तारीख को सीएम साहब के कोई फैमिली के मेंबर आए थे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं किया गया था और एसडीएम के द्वारा भी खाने पीने की व्यवस्था की मांग की गई थी। उसकी मांग पूरा नहीं होने के कारण ये नोटिस जारी करके हमारे नाका को सील किया गया है। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। एसडीएम साहब, यहाँ के माननीय कलेक्टर जी, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पावर आप जानते हैं, ग्राम सभा का पावर जानते हैं। मतलब जो यहाँ पे बिना मतलब परमिशन के आप यहाँ पे हमको बलपूर्वक नाका से हटा रहे हैं, ग्राम सभा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आप हाईकोर्ट को नहीं मानते? जो 18 अप्रैल 2013 का जजमेंट है हाईकोर्ट का, ना लोकसभा ना विधानसभा, मतलब आप हाईकोर्ट को नहीं मानते, मतलब आप ग्राम सभा को नहीं मानते। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तो ये हमारा पावर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे ग्राम सभा में किस तरह से व्यवस्था करना है, कौन यहाँ पे संचालित करेगा, कितना हम कर देंगे। इस अपराध का पता गांव वालों को लगा तो समूचा गांव जमानत के लिए पहुंच गया। अब चूंकि मामला मुख्यमंत्री के बेटी दामाद का है, हालांकि इस तरह का खेल नया नहीं है। आमतौर पर सरकार पक्ष के लोग, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, अपने रिश्तेदारों को, अधिकारियों को फोन करके इस तरह की व्यवस्था के लिए प्रेरित करते हैं, या इस तरह की व्यवस्था होते रही है। और लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौर में, यानी इस विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद, डबल इंजन की सरकार आने के बाद, इस तरह का खेल बढ़ गया है। बेहद परेशान है लोग। आए दिन किसी न किसी नेता, मंत्री, विधायक का फोन आ जाता है कि हमारे फला रिश्तेदार आ रहे हैं, उन्हें सर्किट हाउस में शानदार व्यवस्था की जाए। और अधिकारी इस तरह की व्यवस्था खुद तो अपनी जेब से करते नहीं, ठेकेदारों को इस तरह की व्यवस्था के लिए मजबूर करते हैं। और शायद यही वजह है कि क्या छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाटने लगा है। और इस पूरे खेल में समूची सत्ता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी
सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। अभी सुशासन तिहार चल रहा है। मुझे लगता है प्रदेश की पहली ऐसा घटना होगी कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद जाते हैं चित्रकूट पर्यटन टूर पर। उनका निजी मामला है। ये तारीख है 15 तारीख को। वहां के एसडीएम का फोन आता है, चित्रकूट के युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, कि आपको उनके लिए मुर्गा, बकरा, खाना आदि इत्यादि डैश आदि सब व्यवस्था करना है। तो पढ़ा लिखा सरपंच है, उन्होंने मना कर दिया, मैं ग्राम पंचायत के और जो नाके लगा रहे हैं उस टैक्स से पैसा में नहीं दे सकता। तो सरपंच ने उन्हें डराने, धमकाने, दबाव बनाने का प्रयास एसडीएम ने किया सरपंच को। सरपंच ने फिर भी नहीं माना। तो तुरंत 15 तारीख को एसडीएम नोटिस जारी कर देते हैं उनको कि आपको नाका बंद कर दिया जाता है। उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किए और नाका बंद करने का निर्देश भी दिए। तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए, वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहां कर वसूली का अधिकार है कि नहीं, टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं, बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं, ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं? शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते, मैं वहां का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, वो हमारा भी दामाद है और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा। तो हम उनको व्यवस्था कर देते, मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता, तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करवाते इसलिए कि उनकी दामाद के लिए आवभगत नहीं हो पाया। तो सेवादार, मुझे बोलने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल है कि एक आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर होता है, वो भी मुख्यमंत्री के दामाद और बेटी के लिए, वो हमारे भी दामाद है और राज्य के भी दामाद है। लेकिन इस तरह से अगर एक सरपंच के ऊपर दबाव डालकर मुर्गा, खाना, बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा, तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या कहा जा रहा है कि यह समूचा मामला भी दिल्ली पहुंच गया है मुख्यमंत्री के पहुंचने के पहले। तो क्या दिल्ली कोई कड़ा फैसला लेगी? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हटाने जैसे बड़े फैसले ले सकती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी का राज आया है, तब से इस तरह के चौंकाने वाले फैसले होते रहते हैं।